जी सर, जैसे कि आज मिशन बुनियाद यात्रा ठहराव की प्रोग्राम रखा गया था और बताया जा रहा है कि आपके ही उसमें इसकी एक यूनिट को चलाया जा रहा है। तो जी। उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँगे, कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे बच्चों को उसमें पढ़ाया जा रहा है और उनको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का और आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन और सभी दर्शकों का भी स्वागत। हमारे विद्यालय में जो सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना है मिशन बुनियाद और सुपर 100। तो मिशन बुनियाद के लिए कक्षा 8 के बच्चे 3 लेवल की परीक्षा पास करके हमारे सेंटर पर आते हैं और उन्हें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से रेवाड़ी सेंटर और गुड़गांव से शिक्षाएं दी जाती हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसे देख कर के हमारे विद्यार्थी भी बहुत सीखते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, एक मैथ्स के कोऑर्डिनेटर हैं, दूसरे आईटी से संबंधित हैं। वो उन सब की समस्याएं सुन लेते हैं और उनको डाउट क्लियर करवाने के लिए विकल्प फाउंडेशन से तुरंत बात करवा के, जैसे सर अभी आप पूछ रहे थे कि माइक पकड़ने की बात है, बोलने की बात है, तो वहाँ जब बच्चे के अंदर डाउट आता है तो 2500 बच्चों के बीच में वो डाउट क्लियर करते हैं। पता नहीं कोई बच्चा जो दबी आवाज़ से रह जाता है, लेकिन उसी का क्वेश्चन कोई न कोई किसी स्कूल का विद्यार्थी उठा देता है और उसकी सॉल्यूशन भी हो जाती है। फिर उसे आभास होता है कि क्यों ना मैं ही खुद अपना आवाज़ उठाऊँ, और वो ऐसे माइक पकड़ना सीख जाते हैं, अपना क्वेश्चन रेज करना सीख जाते हैं, उनकी हैबिट भी बन जाती है। तो किस-किस क्लास के लिए उनकी तैयारी करवाई जाती है? किस कॉम्पिटिशन के बुनि लिए उन्हें तैयार बुनियाद किया जाता है? बुनियाद के बच्चे जो हैं 8वीं 9वीं क्लास के, उनकी सुपर 100 की तैयारी करवाई जाती है, जो कुरुक्षेत्र में एकमात्र सेंटर है हरियाणा गवर्नमेंट का। और सुपर 100 के बाद आईआईटी नीट की तैयारी करवाई जाती है। और उसी कड़ी में हम सब ने भी एक प्रयास किया कि हम इसके साथ साथ चल करके जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दें। और वो आपके माध्यम से भी हम पहले भी उजागर कर चुके हैं कि हमारे विद्यालय से भी बच्चे सुपर 100 में भी जा चुके हैं और बुनियाद में भी हर साल 4 से 5 बच्चे तो चले ही जाते हैं। क्या नाम है सर आपका और कौन से स्कूल में जो है इसकी ब्रांच चल रही है? मेरा नाम सतेंद्र दहिया है। G++ गोहाना बॉयज़ स्कूल में मिशन बुनियाद का सेंटर चला हुआ है, जिसमें फर्स्ट ईयर 59 स्टूडेंट्स थे। अब की बार जो 10th क्लास है वहाँ 47 हैं और 9th में 33 स्टूडेंट्स हैं। और बच्चों का चहुमुखी विकास करवाया जाता है, जिसमें विद्यालय का पूरा योगदान है। हमारी बच्ची जो है योगिता स्टेट लेवल पर वोकल म्यूजिक में परफॉर्मेंस दे चुकी है। ऐसे ही क्विज में भी अदिति और दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो मैं हर सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी विचारधारा के साथ, नैतिकता के साथ जोड़ करके अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें, वह अच्छी शिक्षा दें। तो उसके बाद स्कूल जो है डेवलप कर सकता है। अगर माँ बाप साथ नहीं देते तो फिर स्कूल भी उन्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। सर, आज एक प्रोग्राम रखा गया यात्रा ठहराव मिशन बुनियाद, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे और कितना बेनिफिट मिलता है बच्चों को इससे? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आज मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 बैच 2025-27 प्रोग्राम जो हरियाणा सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम ब्लॉक स्तर पे रखा गया। ऐसे ही प्रोग्राम हरियाणा के 119 ब्लॉकों में चलाए जा रहे हैं और ये इस चीज़ से अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि जो बच्चे हमारा सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमारा पोटेंशियल है, जो बच्चे मेहनती हैं, पर बहुत सारे कारणों से उन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता आगे बढ़ने के लिए, तो सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा ये 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। मिशन बुनियाद 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए और हरियाणा सुपर 100 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। जो बुनियाद है वो ब्लॉक लेवल पे चलाया जाता है, तो 103 ब्लॉकों के अंदर इसके सेंटर्स हैं। यहाँ पर गोहाना में भी हमारे पास एक सेंटर है और यहाँ पर जो भी पूरे ब्लॉक के बच्चे 3 परीक्षाएं देने के बाद सेलेक्ट होते हैं, वो बुनियाद में गोहाना के बच्चे गोहाना ब्लॉक में पढ़ाई करेंगे
और ऐसे ही जो पूरे हरियाणा से 400 बच्चे सुपर 100 के लिए चुने जाते हैं परीक्षा के बाद, और उन सभी बच्चों को कुरुक्षेत्र कैंपस में जाकर IIT और मेडिकल के लिए पढ़ाया जाता है। जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इन दोनों ही प्रोग्राम का कि बच्चों के अंदर एक तो विचारधारा का एक पैदा करना कि हमारे बच्चे अपने आप को कम ना समझे और एक कंपटीशन की भावना उनमें आ सके, और साथ ही साथ पैसों को लेकर या किसी अन्य चीज़ को लेकर किसी बच्चे का फ्यूचर अंधकार में ना जाए। तो ये पूरा प्रोग्राम फ्री है सभी बच्चों के लिए, मगर इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही भाग ले सकते हैं। किस प्रकार की शिक्षा जो है इसमें दी जाती है, कौन से तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है? देखिए सर, तरीका तो वही है, पढ़ाने का तरीका हमारे सरकारी स्कूलों में भी है और इस प्रोग्राम में भी है। बस इसमें ये थोड़ा सा अलग है कि बच्चे जो हमारा टैलेंट है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं, और जब वो टैलेंट इकट्ठा होता है और एक साथ, क्योंकि कहीं भी आप प्रोग्रेस की बात करेंगे तो जब तक विचारशील बच्चे एक जगह एक कक्षा का हिस्सा ना बन सकें तब तक उस कक्षा को प्रोग्रेसिव बनाना मुश्किल होता है। तो इसमें हम 3000 बच्चे सैटेलाइट के माध्यम से एक कक्षा का हिस्सा बनते हैं पूरे हरियाणा से, और वो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ कॉम्पीट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये देख पाते हैं कि स्टेट लेवल स्तर पर हम कहाँ पर हैं, और हर रोज़ उनका जब स्टेट लेवल का एक तरीके से एग्ज़ाम होता है तो अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाते हैं। आपने माइक पकड़ के बात करने की बात कही, जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पर माइक पकड़ के बातचीत करते हैं नहीं। और सामने देखते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो सामने से देखने को उनको मिलती है और माइक से वो क्वेश्चनिंग पुट करके आपसे आंसर लेते हैं? देखिए, मैं एक थ्योरी में बिलीव करता हूँ कि जो सॉल्यूशन है वही कई बार समस्या भी होती है। हमारे सरकारी स्कूलों में या किसी भी स्कूल के अंदर बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था हमारी घर से ही आ जाती है बच्चों के अंदर कि बच्चा थोड़ा डरता है अथॉरिटी के सामने, चाहे माता पिता बचपन में थोड़ा सा गुस्सा करने की वजह से या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चा जब स्कूल में टीचर को एकदम अपने सामने पाता है तो कई बार वो उत्तर पूछ नहीं पाता है, या उसके मन में कोई बात होती है एक्सप्रेस करने में कई बार दिक्कत होती है। तो बुनियाद के अंदर जब बच्चा, क्योंकि टीचर वहाँ पर फिजिकल रूप में प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअल रूप में है, और एक कोऑर्डिनेटर उनके साथ रहता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो बच्चा अपने टीचर से डरता नहीं है। उसको लगता है मेरा टीचर मुझे देख पा रहा है और वो सुनेगा और वो दूर है मुझसे, तो वो जो फियर फैक्टर है वो थोड़ा कम हो जाता है और बच्चा खुलकर अपनी बात रख पाता है, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस पॉजिटिव फॉर्म में आ जाती है और बच्चे फिर कहीं पर भी बोलने में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती और एक अच्छी एक आदत का प्रभाव बच्चों के अंदर आ जाता है। लगभग कितने बच्चों को इसका बेनिफिट मिल चुका है? देखिए सर, अभी तकरीबन 8000 के आसपास बच्चे इस प्रोग्राम से पिछले 3 वर्षों में जुड़ चुके हैं। ये 2022 में शुरू हुआ था, पहला बैच 2022 में आया, दूसरा 23 में और तीसरा 24 में। अब ये चौथे बैच की तैयारी हो रही है, 2025 में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जा रहा है या कोई? ये सर हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग का, हमारी संस्था है विकल्प फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो बच्चे इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं या उनको कैसे इसमें लिया जाता है? सर, इसमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, मैं बता भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, registration.bunyadhry.com। उस पर जाकर 8th के बच्चे जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं और 9th में बुनियाद का हिस्सा बनेंगे वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं और 11वीं में सुपर 100 का पार्ट बनना चाहते हैं वो बच्चे भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी बच्चे के सरकारी स्कूल में पढ़ने 60% से अधिक है उनका रजिस्ट्रेशन सरकार ने मैंडेटरी करा हुआ है, और उससे कम परसेंट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, मगर 60% से अबव वाले मैंडेटरी हैं। और 3 लेवल का एग्ज़ाम बुनियाद में होता है, जिसमें 2 लेवल उनका ब्लॉक लेवल का होता है और तीसरा उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम होता है। और सुपर 100 में पहला ब्लॉक लेवल पे होता है और उसके बाद फिर उनका एक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र कैंपस जाना पड़ता है। प्रदीप, मेरा नाम प्रदीप है, मैं इस प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद। मिशन बुनियाद और सुपर 100 का ये ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम था जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में सभी 7 ब्लॉकों में होगा। सबसे पहले ये आज 27 तारीख को गोहाना ब्लॉक में संपन्न हुआ। एक्चुअली मिशन बुनियाद और सुपर 100 प्रोग्राम की जो पॉलिसीज़ है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो विकल्प फाउंडेशन है। तो ये बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफार्म प्रोवाइड करवा रहे हैं 2018 से। और हमारे ब्लॉक में हमारे जो गोहाना शहर का स्कूल है G++ गोहाना सिटी, उसमें बुनियाद का सेंटर है जिसमें हर वर्ष 50 से 60 के आसपास बच्चे जो है ये बुनियाद सेंटर में आके एजुकेशन ले रहे हैं और वो एक्सलेंट तरीके से काम कर रहा है।
तो सर इसमें जैसे एडमिशन के लिए जो बताया फॉर्म, हाँ, ये एक्चुअली इन्हीं दो प्रोग्राम्स को लेके रजिस्ट्रेशंस करवाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसका मकसद था कि पेरेंट्स को अवेयर कराया जाए इस प्रोग्राम और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको लेके, और जो भी इसमें कुछ खामियां हैं, पेरेंट्स के डाउट हैं, उनको दूर किया जाए। तो सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए ही सर? ये सरकारी स्कूल्स का एकमात्र क्राइटेरिया इसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का बच्चा ही एलिजिबल है।